ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 1 और 10वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21। श्लोक संबंधी जो पॉइंट हमने सुने थे वो पॉइंट पहले बताना है। फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। पॉइंट है, ये पांच तत्व का संघात है। शरीर इदम शरीरम शरीरम इदम कौन्तेय शत्रम इति अविद्यते। ये तेरा शरीर रूपी रथ है। ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, यज्ञ भूमि है, यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया सहा सहा है धोने वाले। यह यज्ञ कुंड अविनाशी है, फिर चलता रहेगा, यह विनाश को पाएगा, फिर भी चलता रहेगा। कालों का काल है महाकाल, जिसको काल खा नहीं सकते। सारी दुनिया काल खा सकते हैं, इसको कोई काल खा नहीं सकता। ऐसा यज्ञ कुंड है। शरीर रूपी क्या है? रथ है। क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र माने क्षेत्र, काय के क्षेत्र। धर्म युद्ध और कर्म युद्ध, बढ़ते बड़ा युद्ध कौन सा है? महामारी महाभारत युद्ध। इस युद्ध का नाम क्या? इस दुनिया का युद्ध, बढ़ते बड़ा युद्ध, इतना बड़ा युद्ध न कभी हुआ है नहीं, न कभी विश्व में होगा। इसका नाम क्या है? महामारी महाभारत युद्ध भारत के नाम पर इसका नाम भारत क्या पड़ा? क्योंकि जो आत्मा इस युद्ध के लिए निमित्त बनती है, साकार में वो आत्मा ही आधार है। उस सुप्रीम सोल आकर के सत्य और असत्य युद्ध कराते हैं। सत्य क्या है वही रहेगा, और असत्य क्या है वो खत्म हो जाएगा। दीदी श्लोक पढ़े। हाँ जी। श्लोक है, इदम शरीरम कौन्तेय शत्रम इति अविद्यते, एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः शत्रक इति तद्विदः। ओम शांति। दीदी भाई भी है। दीदी मेरा रोल नंबर 20353। हाँ जी। दीदी भाई भी है। हाँ जी। हम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी वार्तालाप नंबर 1938, हेडिंग है मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही धर्म और कर्म भूमि है। गीता में जो श्लोक आया है, इदरम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, भगवान ने ज्ञान धन अर्जन करने वाला अर्जुन से कहा, इदम शरीरम शरीरम, ये शरीर, ये शरीर है, ये रथ है। कुंती पुत्र, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र भी और कर्म क्षेत्र भी है। इस शरीर द्वारा धर्म युद्ध भी किया जा सकता है, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करा भी किया जा सकता है। दुनिया में अनेक धर्म फैले हुए हैं। उन धर्मों के लेकर के अनेक प्रकार की कर्मकांड चल रहा है। जैसे हिंदुओं में मनुष्य मर जाता है तो उसको जलाते हैं और राख बना देते हैं। मुसलमान और क्रिश्चियन ने मनुष्य मरते हैं तो उसको जलाते नहीं, उसको राख राख करते राख और राख नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? जमीन में दबा देते हैं। तो सृष्टि में ये तो अपने अपने धर्मों के अनुसार जो हो रहा है, ऐसा धर्मों के अनुसार जो कर्मकांड कांड नियत किए हुए गए, तो उनको लेकर के सब धर्म वाले कर्मकांड के आधार पर, धर्मों के आधार पर धर्म अलग अलग धारणा के आधार पर
सारी दुनिया में युद्ध हो रहा है या नहीं, यह हो रहा है, तो इस धर्म युद्ध और कर्म युद्ध इस मूल कांड एक ही है या नहीं है कौन सा है, कौन है, रथ है। भगवान ने बताया है, इदम शरीरम कौन्तेय कुंतेह, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है और क्षेत्र माना मानी युद्ध भूमि है। इसमें धर्म युद्ध चल रहा है और दो प्रकार के धर्म युद्ध चल रहा है। तो दो मनुष्यों के अंदर अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की धारणा चलती है या नहीं है, चलती है या नहीं, उन दोनों लेकर के अंदर अंदर युद्ध चलता है या नहीं चलता है, चलता है। वही तो धर्म युद्ध भी है और धर्म युद्ध के आधार पर कर्म यज्ञ भी युद्ध भी खास हुआ है। ते इस कर्म युद्ध और धर्म युद्ध के जो मूल है वो सृष्टि का आदि पुरुष है, वही यज्ञ पिता है। उसी यज्ञ पिता के तन में भगवान बाप आकर के इस सत्य और असत्य का फैसला कराते हैं। तो पहले पहले कौन समझेंगे, आदि पुरुष ही समझेंगे। दीदी श्लोक बोलता हूँ। हाँ, अभी आप बताइए इस पॉइंट को जो आपने पढ़ा है आपको क्या समझ में आया? बाबा क्या हाँ, बताना चाहते हैं उस पॉइंट में? मैंने हर मनुष्य के अंदर जो संकल्प चल रहा है ना, तो दो पॉजिटिव और नेगेटिव चल रहा है। तो जो पॉजिटिव चल रहा है ज्यादा, तो उसका नियत खराब हो जाती है। तो क्या 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 क्या? रिपीट पॉजिटिव और कीजिए। नेगेटिव जो हाँ, चलता पॉजिटिव और नेगेटिव दो बातें चलती है मनुष्यों के मन में। है, तो पॉजिटिव जिनके मन में चलता है उससे क्या होता है? वो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे रास्ते पर ठीक चलते है, हैं। ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट आपने पढ़ा ना, इससे आधार से श्लोक में बाबा क्या बताना चाहते? श्लोक में कौन सी बात आपको समझ में आई, ये बताइए। हाँ, माने ये दीदी जो अभी जो माने लोगों का जो कर्म कांड के जो बनी है, वो हम्म। उसको धारणा के ऊपर, जो धारणा से है ना, मनुष्य का जो अंदर धारणा चलती है, जो धारणा के आधार पर ये कर्मकांड चल रहा है। क्या समझ सोच है, माने जो मनुष्य मरते हैं तो ये इसको जलाना के बाद दबोच करना, ये तो माने मनुष्य को तो धारणा पर होती है। हेलो। हाँ, हेलो। एक मिनट बालेश्वर, एक मिनट रुकिए। आप अगरतला से जिनका फोन अनम्यूट थे, श्लोक पढ़िए आप। अच्छा, शिव श्री भगवानुवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते, एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः यज्ञः यज्ञ इति तद्वितः। ठीक है, हम- श्लोक का अर्थ आप आगे अभी पूछा जाएगा ना, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने जो अच्छा, पॉइंट बताया है वो पॉइंट तो ठीक है, लेकिन आपको सही रीति से मना, जैसे बाबा जो श्लोक का अर्थ समझाना चाहते हैं उस हिसाब से हमें पॉइंट को समझना होगा ना, इसीलिए। हाँ हाँ, ठीक है, आगे और पूछेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, किसी न किसी का उत्तर तो ठीक आएगा ना तब। अच्छा ठीक है। आगे बताइए बालेश्वर हाँ 4782। जी। हाँ जी, ओम अभी शांति। जो भाई ने पॉइंट पढ़ा था आपने सुना होगा ये ना? सुना होगा, मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा। अच्छा ठीक है, बताइए। ये वार्तालाप 1605, हम्म। हेडिंग ये है, शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ। हम्म। इसमें बाबा ने समझाया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो चीज जो है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इदम शरीरम कौनते हो, माने इदम माने जो नजदीक रहने वाला जो पार्टधारी है, जो परमात्मा के नजदीक रहने वाला पार्टधारी है, इसी माने उसी को इशारा करते हैं। तो इदम शरीरम कौनते हो, ये जो क्षेत्र है, यही जो शरीर रूपी क्षेत्र है, इसके लिए बाबा ने बताया
कि अ, मुकर्रर ये शरीर है, ये मुकर्रर पाठधारी है और सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। और मुकर्रर अर्थ जो यज्ञ का माने सृष्टि का तो बीज है और यज्ञ पिता है, प्रजापिता भी कहेंगे। और इसके लिए ये क्षेत्र बताया है। ये क्षेत्र कैसा है ना, ये धर्म का क्षेत्र है और कर्म का भी क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। और ये युद्ध भूमि भी है। और ये तीन बातें बताया। लेकिन ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्रों को जानने वाला कौन है? ये शरीर रूपी, ये शरीर रूपी पाठधारी जो मुकर्रर पाठधारी है, इसको जानने वाला कौन है? तो इसके लिए बताया, जानने वाले इसी क्षेत्रों को जानने वाला वो है, दुनिया में कोई तो नहीं जानते, ऊपर वाला जानता है। तो इसके लिए बताया कि जो परम पिता परमात्मा जो भगवान है, वही इस क्षेत्रों को, ये पाठधारी को जानने वाले है। जिस के लिए बोला कि जिस यज्ञ में सारी दुनिया, ये क्षेत्र है, यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया हो जाने वाला है और इसी से ही सारी दुनिया फिर उत्पत्ति होने वाला है। बहन जी, ये श्लोकों में बताऊंगा। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते और एतत्तम प्राहु एतत् व्यतीतम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो इसका सार थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ बहन जी। हाँ जी, बताइए। हाँ, यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने समझाते हैं कि है अर्जुन, यह तेरा जो शरीर है अविनाशी है, अर्थात तेरा पाठ इस सृष्टि पर मुकर्रर है। मुकर्रर माना स्थायी। तुम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पाठधारी हो, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज हो। तुम इसी बात को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। जैसे 4 का 5 में बताया कि बहुनी में व्यतीतानि जन्माने तपस्या अर्जुन। तेरे द्वारा इस सृष्टि पर महाभारत युद्ध होने वाला है। सच और झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। इसलिए तेरा यह शरीर रूपी रथ महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र है। तेरा यह मुकर्रर शरीर धर्म भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। मुकर्रर व अविनाशी इसीलिए कि मैं परमपिता शिव तेरे शरीर का आधार लिया हूँ, जैसे 54 में बताया। तो इसी बात को द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान लोग कहते हैं कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाठधारी का विराट पुरुष को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ ऊपर वाला भगवान। ओम शांति। ठीक है, आगे बताइए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 12वां अध्याय पूरा भक्ति मार्ग का है। भक्ति पूरा होने से ज्ञान प्राप्त होता है और इसको जैसे कहते हैं फलस्य कारणम पुष्पम। फल आने के लिए पहले पुष्प आता है। फलस्य कारणम पुष्पम फलम पुष्प विनाशनम। जब फल होता है तो पुष्प विनाश हो जाता है। वैसे ही ज्ञानस्य कारणम भक्ति। ज्ञान का कारण है भक्ति और ज्ञानम भक्ति विनाशनम। यह ज्ञान पूरा प्राप्त होता है तो भक्ति छूट जाती है। फलस्य कारणम पुष्पम फलम पुष्प विनाशनम ज्ञानस्य कारणम भक्ति ज्ञानम भक्ति विनाशनम। और 13वें अध्याय में ये ज्ञान दे रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। यह शरीर को क्षेत्र के नाम से कहा जाता है और इसको जो चैतन्य रूप से चलाया जाता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। माना शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। बेसिक नॉलेज में है, जैसे ड्राइवर और आत्मा, ऐसा है ना, कहा जाता है
इन दोनों को तत्व को जानने वालों को तत्व को ज्ञानी जन अथवा ज्ञानी तो आत्मा कहते हैं। और ये भी कहा है इस दुनिया में सब क्षेत्रों में हर प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रज्ञ विराजमान है। आत्मा हर एक शरीर में एक आत्मा विराजमान होती है, अर्थात हर शरीर में आत्मा विराजमान है। यह आत्मा अविनाशी है और अनादि है। और सब शरीर जब शरीर बदलते हैं तो क्षेत्र का नाम भी बदल जाता है। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात त्रिगुणमयी प्रकृति, शरीर को त्रिगुणमयी प्रकृति और पुरुष रूपी आत्मा, इन दोनों के प्रवृत्ति के तत्व सहित जानता है। जानना ही तत्व सहित जानना ही ज्ञान है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं वो अहम कदमिदं जातं को वै कर्ता स विद्यते उपादानं किमस्ति है सो अयम ईदृश। इसका मतलब है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाता हूँ, इस सारी सृष्टि का जन्मदाता कौन है, इस सृष्टि का कर्ता कौन है, इस सभी प्रश्नों को समाधान ढूंढना ही चिंतन चिंतन कहते हैं, अर्थात मनन चिंतन कहते हैं। यही आध्यात्मिक भाषा में मनन चिंतन कहते हैं। क्योंकि ये वेदांत ज्ञान तो बहुत गुह्यत है। वेदांते परमं गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदितम, ये श्वेताश्वोपनिषद में है। वेदांते परमं गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदितम न प्रशांताय दातव्यम पुत्राय शिष्याय व पुनः। ये ज्ञान तो अति पुरातन है, शाश्वत है। यह मानते हैं कि कल्प के आदि में ब्रह्मा ने इस ज्ञान को उपदेश किया है। और ये और एक बात है, ये क्षेत्र के बारे में ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अगर मुखर रथ को अब ज्ञान 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 के हिसाब से क्षेत्र को सूर्य का मुखर रथ को कहा जाया है और क्षेत्रज्ञ एक भगवान को कहा जाया है। और बहन जी श्लोक पढ़ लो। हाँ दोनों जी पढ़िए। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिच्च विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्ध सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। ठीक है। और इसका रेफरेंस श्लोक दो श्लोक 13 में ही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्युक्त चेतसा। और दूसरा भी 13, 34 और 13, 33 में भी है। यथा प्रकाशत्येक कृष्णं लोकमिदं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु अपने मुखर रथ शरीर द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को अर्थात शरीर क्षेत्र को अर्थात सारी प्राणी कोटि को प्रकाशित करता है अपना योग ऊर्जा रूपी तेज से, ऐसा कहा है। ठीक। ओम शांति। हाँ जी आगे अगला फोन अनम्यूट है और प्रश्न यही है कि इस श्लोक में जो पॉइंट है उस आधार से आपने क्या समझा। बाकी जो पॉइंट बाकी है वो पॉइंट बताइए। और
इस श्लोक में आपको जो बात समझ में आई है वो बताइए। फोन अनम्यूट है माता जी। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ, इसमें ये पॉइंट बताऊं दीदी? पॉइंट बता के फिर आपको क्या समझ में आया इस श्लोक में ये बताइए हमें। ठीक है। ये है 2164 कली युगांत प्लस कृत युगा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ है। ये पॉइंट है, भारतवासियों को वापस जाना है। जो पुराने पुराने भारतवासी हैं, वो जन्म पूरी कब, हाँ, पुरानी भारतवासियों का जन्म पूरी हुई है तो सबका जन्म पूरी, माने भारतवासी का जन्म पूरी हुआ तो सबका जन्म भी पूरी हुआ। कोई का 84 जन्म है, कोई का 83 जन्म है, कोई का 85 85 भी होता है। तो 85 जो 85 जन्म कैसे होता है? 36 में, मतलब बाबा ने बोला है 36 में प्रजापिता ब्रह्मा, 84 जन्म प्रजापिता ब्रह्मा का 1936 में 84 जन्म था। ब्रह्मा का आत्मा तो 84 जन्म पूरी किया, ब्रह्मा का आत्मा मतलब ब्रह्मा जो पूरी किए, तो पूरा किया। तो उनका फॉलोअर्स, मतलब वो भी चले गए और उनके फॉलोअर्स भी चले गए, बहुत भी चले जा रहे हैं। अभी अभी प्रजापिता को सृष्टि पर रहना है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो 500-700 करोड़ जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक प्रजापिता तो इस सृष्टि पर रहेगा। प्रजापिता का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म 85 में जन्म जो है 36 में, मतलब उनका 36 में 84 जन्म हुआ। तो तब जब 60 वर्ष का आयु था, तो वानप्रस्थ अवस्था में बाप आते हैं। तो 60 वर्ष की 60 वर्ष की आयु ब्रह्मा को 100 साल पूरी करनी है। शास्त्र में लिखा है ना, 100 साल में ब्रह्मा का आयु मृत्युलोक से पूरी होती है। तो 36 में 37 में 60 साल, तो 40 साल पूरी पूरी, मतलब 76 में 84 जन्म पूरी हुआ। अभी प्रजापिता का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म मतलब 84वां जन्म है। इसमें बाबा ने बताया, मतलब 37 में जो प्रजापिता वाली आत्मा, उनका 84 जन्म, मतलब शास्त्र में लिखा है ना, ब्रह्मा का 100 साल आयु में वो मृत्युलोक से अमरलोक जाते हैं। मतलब उनका 36 में उनको उनका हुआ था 85, सॉरी 84 जन्म। तो उनका पूरी हुआ, मतलब उनमें 40 साल ऐड करेंगे तो 76 आता है। तो 76 में उनका 100 साल पूरी होता है। तो 100 साल पूरी होता है, मतलब उनका जो 76 के बाद जो जन्म है उनका 85 जन्म, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म और सत्ययुग का पहला भी जन्म होता है दीदी। हाँ ठीक है माता जी। क्या समझे माता जी इस श्लोक में? तो पॉइंट बताया आपने। इस श्लोक में खास बाबा क्या बताना चाहते हैं? मतलब वो बताना चाहते हैं यही, मतलब वो इदम शरीरम कौनते हैं, मतलब इस शरीर, मतलब ये जो मुकर रथ है, इस शरीर है धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र। मतलब इस शरीर को लेकर जो दुनिया में आगे चलकर, अभी भी चल रहा है, युद्ध भी चल रहा है, आगे भी चलकर जो युद्ध होगा इस शरीर को लेकर होगा। माने कर्म क्षेत्र धर्म युद्ध भी होगा और कर्म युद्ध भी होगा। जैसे धर्म युद्ध दिखाते हैं ना, अलग अलग धर्म वाले, जैसे हिंदुओं को होता है ना, शरीर मर जाने के बाद उनको राख, मतलब ये कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियन लोग उनको दबा देते हैं मिट्टी में। ऐसे इस शरीर भगवान आकर बोलते हैं ना, सूर्यवंशी क्या करते हैं, मतलब अपना पूरा राख बना देते हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार को पूरा राख बना देते हैं। लेकिन दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं करते हैं, दबा देते हैं। वही बात बोले उनको लेकर, वो तो बाबा आकर मुकर्रर रथ के द्वारा ही सिखाते हैं ना, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ऐसे आगे चलकर उनको शरीर को लेकर युद्ध जो हुआ है और होगा भी आगे चलकर, महाभारत युद्ध उनको लेकर होगा। मतलब वो जो सिखाते हैं हम ऐसे ही चलेंगे, जो नहीं चल पाएंगे तो युद्ध शुरू होगा ना। ये बात है ना दीदी। हाँ जी, हाँ, यही बताया कि मतलब ये जो शरीर है उससे धर्म युद्ध और कर्म युद्ध दोनों की शुरुआत होती है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये युद्ध क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र मानो कर्मों की भूमि का वो क्षेत्र भी है। जो बाबा ने बताया कि उस शरीर में प्रवेश करके सुप्रीम सोल सत्य और असत्य का युद्ध कराते हैं। हाँ सत्य जी, और असत्य के बीच में ये ऐसा युद्ध शुरू कराने के लिए वो आत्मा निमित्त बनती है, महाभारत युद्ध की शुरुआत करने के निमित्त बनती है। हाँ जी, और इसी श्लोक में जो बताया हुआ है, जैसे कि 8वें अध्याय में भी हमने एक श्लोक समझा था इसके लिए, इस श्लोक के लिए समझा था ऐसे नहीं, लेकिन यहाँ जो बात 8वें अध्याय में एक आई थी, चौथे श्लोक में,
अधियज्ञ। तो ये जो है यज्ञ कुंड की भूमि भी है, ये यज्ञ कुंड भी है, युद्ध भूमि माना धर्म क्षेत्र भी है, यही कुरुक्षेत्र भी है। तो इसीलिए ही ये जो क्षेत्र है इसे जानना चाहिए। अगर हम पिछले सारे अध्यायों की लिंक को थोड़ा सोच करके फिर इस श्लोक को समझेंगे, क्योंकि ये श्लोक महत्वपूर्ण इसलिए है, जैसे बाबा मुरलियों में बोलते हैं, बाप की यथार्थ पहचान होनी चाहिए। संगम युग में सबसे बड़ी परीक्षा है बाप की पहचान। कल जो 8वें प्रश्न के पहले प्रश्न का उत्तर हम समझने वाले हैं, उसमें भी यही टॉपिक है, बाप की पहचान है। यही वास्तव में मनुष्य आत्माओं के लिए बड़ी परीक्षा है, भगवान को यथार्थ रीति पहचानना। तो यहाँ पर ये जो शरीर है इसे पहचानना ये सभी की ही बड़ी परीक्षा है। क्यों? क्योंकि यही धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र भी है, और यही यज्ञ कुंड की भूमि भी है। इसी से यही मनुष्य सृष्टि का बीज है, इसी से विराट रूप भी प्रत्यक्ष होता है। इसके लिए हमने एक श्लोक ऐसे भी समझा था कि इसे तत्वपूर्वक जानना चाहिए। एवं यो वेत्ति तत्वतः, तो तत्वपूर्वक जानना मतलब हमने इसका अर्थ भी समझा था कि जो 23 तत्वों का ये शरीर बना हुआ है, तो उस यथार्थ मुकर्रर पाठधारी को जानना। और जो जानता है, तो जैसे कि हमने समझा था, जन्म कर्म च में दिव्यम, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में जो बात आई है कि जिसका जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, तो उसे जो यथार्थ रीति से जानता है, तो फिर वो इस दुखी संसार में नहीं आता है। तो कौन सा क्षेत्र है? जो नई मुरलियां है सारी, 2300 के रेंज की सारी मुरलियां, 2400 की भी, तो उन सब मुरलियों में कई बार इस बात को बाबा ने बोला है, इदम शरीरम कौन्तेय, ये जो तेरा शरीर है, ये जो तेरा शरीर है। तो सुप्रीम सोल अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कि ये शरीर, इसको पहचानना, क्योंकि इसी के द्वारा परमपिता पाठ बजाते हैं। तो यथार्थ रीति जो बाबा मुरली में बोलते, जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ, उसे यथार्थ रीति अगर जानते हैं हम, तो ही प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए ही इस श्लोक में खास बात बताई हुई है। ऐसे होता है कई बार कि पॉइंट जो लिखे हैं, हमने पॉइंट बताना है क्लास में, इसीलिए हम लिखते हैं, लेकिन उन पॉइंट को आप जरूर 1 बार 2 बार 3 बार बहुत ध्यान से श्लोक के वाक्यों से टैली करके जरूर सुनिए, क्योंकि आगे के सारा ये 13वें अध्याय में तो खास ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान माना बाप की पहचान। तो बाप को किस तरह पहचानना है, उसका तरीका और पहचान के प्रूफ्स सारे दिए हुए हैं। इसीलिए जो भी पॉइंट्स अभी चलेंगे, जरूर ध्यान से सुनिए, 2 बार 3 बार रिपीट करके सुनिए, ताकि ये अध्याय अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पर यही बात बताई हुई, ये जो तेरा शरीर है, ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, यज्ञ कुंड है, यज्ञ की भूमि है। तो इसे जानना चाहिए। तो इसे जो जानता है, क्षेत्र को जो जानता है, वो क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा जाता है। तो सबसे पहले उसे जानने वाला कौन है, तो उनके बारे में यहाँ इस श्लोक में बताया हुआ है। सबसे पहले तो उसे जानने वाला, पॉइंट्स में बाबा ने बताया, पहले तो सुप्रीम सोल ही जानता है, और आगे के श्लोकों में और अच्छी तरह से इन्हीं टॉपिक के बारे में बताया हुआ है, उसे तो आगे पढ़ेंगे ही। लेकिन यहाँ खास बात बताई हुई है, कलयुग अंत प्लस कृत युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है, जैसे कि हमने 11वें अध्याय में विराट रूप में भी इसी बात को समझा, प्रवेश टू, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। तो जैसे कि 11वें अध्याय में भी इसी बात को बताया कि वेदों के द्वारा, तप के द्वारा, इन सब कर्म कांडों के द्वारा मैं नहीं मिलता हूँ। तो कैसे मिलता हूँ? तो 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया, सभी से वैरहीन हुआ और संग से रहित, अन्य कोई भी कलयुग अंत के जो भी संबंधी संपर्की है,
उन सब से आसक्ति हटाने से ही भगवान का वो विराट रूप उनके नजदीक पहुंच सकते हैं। और पहुंचने के लिए 12वें अध्याय में भक्ति योग खास सिखाया गया कि किस तरह से याद करना चाहिए, और याद करने के बाद ही प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ही वो प्राप्ति के लिए भी पहचानेंगे सही रीति, तभी तो प्राप्ति होगी। वो पहचान के लिए ही 13वें अध्याय में खास बात बताई, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग्यो। क्षेत्र मानव शरीर रूपी रथ, और उसको जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा जाता है। तो इसीलिए उस तनधारी को यथार्थ रीति जानना, वो कैसे जानना है, आगे पूरी पहचान 13वें अध्याय में दी हुई है। तो ये श्लोक खास करके इसीलिए समझना है क्योंकि जैसे कि संगठन में एक मुरली अभी बीच में चली थी लगातार 3 पार्ट में, जिसमें बाबा ने बताया है कि 500 करोड़ आत्माओं तक ये संदेश देना है कि मनुष्य सृष्टि का बाप आया हुआ है। तो ये श्लोक खास समझाने जैसा है कि गीता में ही बताया हुआ है कि उस क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को जानने के बाद तो कौन है क्षेत्र और उसे हमें जानना चाहिए। तो जानेंगे तभी ही हमें प्राप्ति हो सकती इस नरक की दुनिया से, तभी ही उस मुक्तिदाता को पहचानेंगे, उस सद्गुरु को पहचानेंगे, तभी तो प्राप्ति होगी। अभी आगे 10वें अध्याय संबंधित अगर फिर भी इस श्लोक में और कोई नई बात अगर आपको बतानी है तो बता सकते हैं। बाकी 10वें अध्याय में जो विभूतियों संबंधित बातें हैं तो उस संबंधित पॉइंट बताइए। आगे फोन अनम्यूट किया है। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, इसमें मैंने इसका तो पॉइंट नोट नहीं किया था 10 का, फिर भी ऐसा है बाबा ने कहा है जो ज्योतिमान पदार्थ है उन ज्योतिमान पदार्थों में भी मैं सूर्य हूँ, ऐसा बोला था। और जो 12 सूर्य रूप आदित्य है वो विष्णु में, जो मैं जो 49 मरुतों है उनमें भी मैं मरुतों हूँ, ऐसा बताया था। जो नक्षत्र में मैं चंद्रमा हूँ, 49 मरुतों में मरीची हूँ। मरीचि हूँ, हाँ। मरीचि हूँ। हम्म, और जो नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हम्म, ये बात आई थी दीदी। और इसका और श्लोक में भी इनका दिया था, 15 का 12 में भी दिया था, और 13 का 17 में भी ज्योतिषाम भी दिया था, 8 का 9 10 में भी इसका बारे में आया है दीदी। और जो इसमें जो क्षेत्र का बारे में मैंने थोड़ा वो किया था, जो मुकर्रर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म के बारे में थोड़ा हम्म। ये किया था दीदी। हाँ जी बताइए। हाँ, जो बाबा ने कहा था कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म उनका कैसे बनता है, उनका क्या है उसका प्रूफ बाबा ने बताया था। जैसे 1936 में ही उनका पाठ 60 साल पूरा होता है, तो उसी में ही शिव आता है, वो क्षेत्र का पहला रथ होने के कारण। तो उसमें आकर जब 76 में उनका जब 100 साल पूरा होता है, उनमें सब 60 साल में प्रवेश करते हैं, तो फिर आयु जब पूरा नहीं होते है तो 76 में जब पूरा हो जाता है तो फिर उसका 84वां जन्म पूरा होकर फिर 85वां जन्म लगता है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म बन जाता है। वही मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो प्रजापिता ब्रह्मा का आयु इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया था ना। माने ब्रह्मा का तो आयु 84 जन्म में पूरा होकर ब्रह्मा और उनका जो फॉलोअर्स है वो चले जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है उनको तो सृष्टि में अंत तक रहना है। इस मनुष्य सृष्टि का जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा तब रहती है, तब तक प्रजापिता को यहाँ रहना जरूरी है। इस सृष्टि पर रहना तो प्रजापिता को ही है ना, तो जन्म इसीलिए उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाता है दीदी। यही समझा था इसके बारे में। हाँ तो जी। यही आदि पिता है, ये अंत है, इसीलिए इनको ही आकर बाप आकर परिचय देता है। इसीलिए सूर्यवंशी नहीं, सूर्य आकर ही उनको खास परिचय देता है कि ये मेरा मुकर्रर रथ है। तो यही जानने से ही मनुष्य का सदगति होता है दीदी। हाँ जी जी ठीक है। दीदी, हाँ जी। ठीक है दीदी, ओम से। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। पॉइंट बताएं दीदी, 10 का 12।
बताइए बताइए। ऋषि नंबर 291 ने शिव बाबा ऐसे बच्चे में प्रवेश करते हैं, तुम ऐसी बैटरी आत्मा हो, ऐसी ऊर्जा ग्रहण करने वाले की शक्ति हो कि सूर्य की सारी ऊर्जा जड़ सूर्य की जड़ रोशनी ज्ञान की रोशनी में किरणों में अंततः आत्मा रूपी ज्योति रूपी किरणों का बाप भी ज्योति बिंदु बाप इस धरती पर आते हैं, सूर्य को ज्ञान देता है। बाप का बच्चा को बाप का टाइटल भी मिलता है। ठीक है जी। हाँ जी, श्लोक पढ़िए माता जी और अर्थ भी पढ़िए 13वें अध्याय का पहले श्लोक का। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति ते तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदितः। हे अर्जुन, तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म कर्म भूमि कहा जाता है। इस कली अंत वक्ता कृत्य युगादि के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रथ को हो जो जानता है, उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, ठीक है माता जी। ओम आगे। शांति। हाँ, हाँ, ओम शांति। 22/051 बनारस मधुबन। बनारस के 3 फोन अनम्यूट है। जी दीदी, ओम शांति दीदी। 29749 बनारस मधुबन। ओम शांति। 22,050। दीदी हाँ, बताऊं क्या? पहले 22,051 बताइए माता जी, आप क्या बता रहे? 13वें अध्याय का जो लास्ट पॉइंट था वार्तालाप, उसको बता के मतलब किसके लिए बोला ये ऐसे बताना था। जैसे इसमें बताया ना शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान दिया ना, तो ये मतलब इशारा किया था इसमें कि जैसे कहकर बुलाया कि पास वाले शरीर को ही बताया ये मुकर्रर रथ जो है ये क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, ये युद्ध भूमि भी है। और क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला कौन है, मतलब ये प्रजापिता जो है उसको जानने वाला, ये मुकर्रर रथ को जानने वाला कौन है, वो तो भाग्यशाली रथ उनको बोला गया, मुकर्रर रथ भी प्रजापिता भी कहा जाता है, तो उसको जानने वाला कौन है, तो उसके लिए बताया ना सूर्यवंशी जानेंगे। तो बाबा ने बताया था नहीं, सूर्यवंशी की बात नहीं बताया, स्वयं सूर्य है जो इसको जानने वाला है, दुनिया में और कोई इसके पहले नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था यज्ञ पिता कौन है, यज्ञ जिस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी और नया संसार जन्म लेगा, इसकी जानकारी रखने वाला एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। उनके लिए बोला, मतलब शिव के लिए ही ये बोला है। जैसे इसका अर्थ यही बताया कि जिस तन के द्वारा शिव पिता मतलब प्रत्यक्ष होते हैं, तो वही उसके लिए बताया कि यही युग यज्ञ कुंड है। महाभारत युद्ध भूमि में जैसे भगवत गीता का जो ज्ञान भगवान देते हैं, तो युद्ध भूमि की ये बताया कि शुरुआत करने वाला कौन है, धर्म का क्षेत्र कौन है और युद्ध का क्षेत्र कौन, क्षेत्र माना स्थान बताते ना, तो यही शरीर रूपी रथ की स्थान की बात बताई, जिसमें शिव पिता करके मतलब सारा कुछ करवाते हैं, लेकिन वो जानकारी रखने वाला वो क्षेत्र जो क्षेत्रज्ञ है वो शिव पिता ही है। और क्षेत्र कौन है, प्रजापिता वाली आत्मा है, जिसके लिए मतलब पहले श्लोक में भी बोला ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो अध्याय 1 का जो पहला श्लोक था उसमें भी यही बात बताई कि जो महाभारत युद्ध कराने वाला कौन है, तो वही मतलब क्षेत्र कौन सा हुआ, वही शरीर रूपी क्षेत्र है, इसके लिए ही मतलब बताया गया। इस मुकर्रर रथ को पहचानने की बात बताई कि इनसे ही मतलब सारा कुछ, सारी धारणाएं, धर्म की धारणाएं जो भी है, इनका मूल कौन है, तो वही है मुकर्रर रथ ही है उनका मूल। और इस जैसे उसके लिए ही जो बताया, जो जाने सोई दे जनाई, तो वही मतलब कि शिव पिता को वही पूरा पहचानते हैं, उनको ही शिव पिता पूरा ज्ञान देते हैं, वही मुकर्रर रथ है। ये जानकारी मतलब इस श्लोक में दिया है कि किस मनुष्य तन में शिव पिता करके मतलब भगवान आकर के कार्य कर रहे हैं, उसको जानना ही सबसे बड़ी बात है। वही मतलब क्षेत्र को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, असली ज्ञान है। ये बता। आगे बताइए 22,050। ओम शांति। हाँ दीदी 10 का 21 बताऊं क्या? बताइए। 10 के 21 में ये बताया है
कि ये ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य मैं हूँ। तो सूर्य जैसे कि वो तो जड़ सूर्य है और उस सूर्य की तो बात नहीं है, ज्ञान सूर्य की बात है। तो वो बोलते हैं कि सूर्य मैं हूँ, तो क्या दो दो सूर्य हैं? तो दो दो सूर्य नहीं है, लेकिन जब ज्ञान सूर्य आता है इस पृथ्वी पर, सृष्टि पर, तो जिसको सबसे पहले पहले अपना ज्ञान देता है और वो जो पूरा धारण कर लेता है, तो वो भी पिता की टाइटल ले लेता है, तो वो भी सूर्य ही कहलाता है। तो ऐसे ये हो गया कि ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति किरणों वाला मैं चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ और उनके वंश को सूर्य वंश कहा जाता है। तो ये 12 सूर्य मतलब और हैं जो कि वो मतलब 12 ज्योतिर्लिंगम के नाम से मतलब जाने जाते हैं। और ये सूर्यवंशी 12 सूर्यवंशी आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। और जो 7 विधर्मी आत्माएं हैं, तो 7 गुना 7 49 में मरुत हूँ। तो मरुत मतलब क्या बोले? वायु। तो वायु जैसे वो फरिश्ता रूप धारण कर लेते हैं, तो ये विधर्मी जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं, ये ऐसा रूप धारण करते हैं। तो ये है 7 गुने 7 49 मरुत हैं। और ये मैं मरुतों में सूर्य की ज्योति किरण मरीचि हूँ। और ये ज्ञान योग में भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो ये चंद्रमा, जैसे वो शशि को बताया कि ज्ञान चंद्रमा जो है वो उसकी रोशनी जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होने से सबसे जास्ती आती है। सितारों की रोशनी इतनी नहीं आती जितनी चंद्रमा की रोशनी आती है। और ये नक्षत्र तो सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाला चंद्रमा है। तो वो चंद्रमा की अपनी तो ज्ञान रोशनी नहीं है, लेकिन वो सूर्य से ग्रहण करता है और पृथ्वी के नजदीक होने के कारण पृथ्वी पर सबसे जास्ती मतलब किरणें आती है। ये है नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। यही मतलब इस श्लोक में दीदी बताया है ठीक 10 है, की। आगे बताइए 29,749। यदि पॉइंट ही बताना है, सारे पॉइंट तो माता जी ने बता दिया, एक छोटा है तो बताती हूँ मैं। बाबा ने बताया कि ज्ञान योग से भाषित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो वो ज्ञान का प्रकाश किस में डालते हैं? बाप आते हैं तो सूर्य में डालते हैं। तो ज्ञान सूर्य के नाम से प्रत्यक्ष होते हैं, तो उनका वंश सूर्यवंश कहा जाता है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर करने वाले, परिक्रमा लगाने वाले जो नक्षत्र है, जैसे उनके लिए गीता में भी आया है कि नक्षत्राम अहम शशि, है ना, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो वो चंद्रमा ब्रह्मा बाबा को कहा जाता है। जो ब्रह्मा पहले दाढ़ी मूंछ वाले विकारी थे, वो इतने विकारी थे कि जो बच्चा है ज्ञान सूर्य से ज्ञान प्रकाश लेने वाला, परंतु कोई टाइम ऐसा भी आता है कि वो तामसी रूप धारण कर लेते हैं, जानवर का रूप धारण करके अपने बाप के प्रभाव के क्षेत्र को निगल जाते हैं। तो बाप का प्रभाव फीका कर देते हैं और अपना प्रभाव उजागर कर देते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा देखने में आता है कि आगे की आदि में दादा लेखराज वाली जो आत्मा थी, उनने क्या किया था? तो उसके लिए जैसे बोला गया कि अलफ को मिला अल्लाह और देह को मिली ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही। तो जैसे दादा लेखराज को मिली ब्रह्मा और बादशाही मिली। और सितारों के लिए बोला गया कि 12 सितारे ऐसे हैं जो आदित्य कहे जाते हैं। तो आदित्य माना सूर्य, सूर्य माना अदिति के बच्चे, जिनका विघटन नहीं किया जा सकता। सारे पॉइंट तो बता दिया माता जी ने। दीदी श्लोक पढ़ दे। हाँ, श्लोक पढ़िए, लेकिन अभी एक प्रश्न खास पूछना था। जी जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ श्लोक बताए थे। 13वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान के इस क्षेत्र को जानने की बात आई है। तो ऐसे ही अभी तक जो भी हमने गीता के अध्याय पढ़े हैं, उसमें ऐसे कोई भी श्लोक बताइए जिसमें भगवान के रथ को जानने संबंधित बातें आई हुई है। वो एक दीदी बताऊं मैं, जैसे वो ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप, इसमें जो यही श्लोक है जो तत्व सहित जानता है ना, जैसे पंच तत्व ये एवं वेद तत्वता, ये श्लोक है दीदी, अभी याद नहीं मुझे, बस देख के बता सकते हैं वो 11 का कि 54 है ना, लीजिए। ज्ञातुम हाँ। प्रवेष्टुम च परम तप। हाँ, ठीक है। और जन्म कर्म चमे दिव्यम ये भी आया है 4 के 9 में, 9वें श्लोक में भी इसकी बात आई है। और जैसे 8वें के 4 में जैसे ये यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है, तो अधि यज्ञ अधिभूत
अधिभूतम छरो भाव, ऐसे श्लोक है दीदी, याद नहीं है, पर 8 के 4 में भी आता है। मतलब यज्ञ का अधिष्ठाता भी वही है, और यज्ञ का मतलब वो भी करने वाले, मतलब सब कुछ उनके लिए ही बताया, उसी मुकर्रर रथ को। वो 8 के 4 में भी बताया है। ठीक है, आगे और भी फोन अनम्यूट है, जिनको भी श्लोक दीदी नंबर याद है बताते जाइए। 15 का 12 भी है ना? 15 के 12 में क्या है? 15 का 12 है ना कि जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्ण चंद्र अग्निदेव में आभा में जो तेज है वो मेरे महादेव रूप को ही जान। मतलब सभी आत्माएं साकार विवस्त सूर्य नहीं है। हाँ, 8924 बताइए माता जी। 13 के 18 में है बहन जी, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समास। ऐसे अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा भक्त इस क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे राजाई भाव को पाता है। 13 के 18 ठीक है, दीदी और 4 का 6 भी हो सकते हैं। क्या मतलब माता जी? 4 का 6 दीदी, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाए संभवामि आत्माया। हाँ मतलब ठीक है। प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेता हूँ, तो प्रकृति शरीर रूपी रथ को बोल दिया। हाँ, और 13 का 7 हो सकता है दीदी। क्या 13 का 7, उसमें क्या बताइए माता जी? हेलो, 13 के 12 13 के 7 को स्पष्ट कीजिए माता जी, आप किस हिसाब से बता रहे? वास्तव में 13वें अध्याय के श्लोक तो सारे जानने के हिसाब से ही है, लेकिन अभी तक हम जो 12 अध्याय पढ़ चुके हैं उसमें से खास करके बताइए, या तो 13वें अध्याय के अलावा और कोई श्लोक है तो, क्योंकि 13वां अध्याय तो खास क्षेत्र को जानने के लिए वो ज्ञान दिया हुआ है पूरा। और कोई ऐसे श्लोक बताइए, अभी तक जो हमने अध्याय पढ़े हुए हैं उसमें बताइए। 8114 बताइए माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी दीदी, 8 का 4 भी आ सकता है ना? हाँ, यदि 8 का यज्ञ 4 तो अभी अभी बताया था। हाँ जी, अच्छा अच्छा दीदी, एक जो यज्ञ का अधिपति है, 8 का 2 भी आ सकता है ना? अधि यज्ञ कथम अतर देहे अस्मिन् मधुसूदन। माना कि इस यज्ञ का जो यज्ञपति है वो कौन और कैसे है, उसे भी जानना है। आगे और 11 के 7 अधि 4 का 8 का 24 1 भी है ना, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते, ये भी आ सकता है ना? हमें हाँ, जो प्राणियों का प्रश्न अधिपति पूछे है, हुए हैं जानने हैं। हाँ ऐसे जी, तो। हाँ और ठीक है, देवों का एक मिनट, अधिपति अभी 8924 माता जी कुछ श्लोक नंबर बताए थे। बहन जी 11 का 7 में भी है, इहम एकस्थम जगत कृष्णम पश्यम अध्यम सचराचरम। माना आज मेरे इस मानवीय देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख लो। जो कुछ भी देखना चाहते हो तो भी देख लो, तीसरे ज्ञान के नेत्र से भी देख लो। ये भी उस श्लोक के से संबंधित श्लोक हो सकता है ना बहन जी? हाँ, संबंधित तो है, बाकी ठीक है, सारी सृष्टि को एक ही जगह देखने के बाद बाकी जानना ठीक, जानना वैसे जानने के ठीक ही है ये श्लोक भी, लेकिन यहाँ खास हमें कि उस मुकर्रर रथ को जानने की बात के लिए ऐसे चाहिए था। हाँ हाँ जी जी दीदी, 11 का दीदी 13 4 कर का सकते हैं। ततरेक्सम जगत कृत्स्नम परिवक्तम अनेकता पश्य देव जगस्य शरीरे पांडवा तदा। अर्थात माना के देव के शरीर में अनेक रूपों में बटे हुए समस्त जगत को हम एक ही जगह पे देख सकते हैं। हाँ, वो भी वो 7 की तरह ही मिलता हाँ जुलता जी हो गया। दीदी, जैसे कि जो कृष्ण जी थे ना, उन्होंने अपनी माँ को मुंह खोल के पूरी धरती को दिखाया था, तो हाँ वो श्लोक यहाँ पे भी आ सकता है ना दीदी? 7 हाँ 11 का 7 और हाँ जी, अब दीदी 11 का 51 में भी आ सकता दीदी, जैसे उसमें बोला ना, अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, मतलब मनुष्य रूप में पहचानने की बात, ये हो सकता है। 9 का 11 11 का 51
9 का उसका 11 मूल है उससे। 9 का 11। हाँ अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी हाँ तनुमाश्रितम वो तो है। दीदी 4 का 24 भी हो सकते हैं। हाँ 11 का 51 भी है कि उसमें उस मानवीय स्वरूप को देखने की बात जो आई हुई है। ठीक है। और 4 का बताइए 24 हो जानने सकता की है बात, दीदी। जैसे मतलब यहाँ जैसे बताया ना कि उस क्षेत्र को जानना चाहिए, ऐसे खास एक्यूरेट उल्लेख वाले और श्लोक बताइए। ये और 10 का 3 और 10 का 3 हो सकता है दीदी। मतलब कि जो मुझे जन्मा अनादि और त्रिलोकी के महान शासक को जानता है। हाँ जी, तो शांति को पाता है। जी जी। और हाँ जी दीदी 7 ये का 10 का 25 7 भी हो भी है। सकता है। मतलब जो मेरी विभूतियों को योग ऊर्जा को तत्व पूर्वक जानता है वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है। दीदी 7 का ठीक है। 25 वैसे भी 7वें श्लोक में ना 10 के 7 में विभूतियों की बात आई है, और ठीक है महादेव, लेकिन स्पष्ट उल्लेख वाला ऐसे श्लोक होना चाहिए। 8114 क्या बता रहे माता जी आप? दीदी 7 का 25 भी आ सकता है ना कि जो ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, जो जिस तन में भगवान आते हैं वो तो योग माया से ढका हुआ है, पर उसे ही हमें जानना है। जो बोला है ना अवजनंती मानुषीम तन्नुमाश्रितम, साधारण माता जी। तन में आई हुई को मनुष्य लोग नहीं जानते। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति। दीदी हाँ। ये भी है ना, एक का हम्म। एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव माम का पांडवेश्वर किम कुवर्त संजय, इसमें भी जानने के लिए बताया है ना। 7वें अध्याय पे और भी श्लोक है ऐसे जानने के, और कोई बता सकते? धर्म क्षेत्र तो है ही माता जी। हाँ दीदी 4 का 36 हो सकते हैं। 4 के 36 में क्या बात आई है माता जी? इसमें है ना दीदी सर्वम ज्ञान पलवेन एव वृजिनम संतरिष्यसि, मतलब जो शंकर चाप जहाज है उससे ही अपने पार जा वापसी सकते हैं। पार जा सकते हैं। ठीक है माता जी, बाकी जानने की बात नहीं आई है, उसमें प्राप्ति बताई हुई है। दीदी ये है ना 7 का 6। 13 में भी बताया है कि नहीं 7 जानते का हैं। 13, हाँ जी, नहीं 7 का जानते हैं 13 और 14 में जो बात बताई है ना कि हाँ जो जी इसे जानता है मेरी शरण लेने से ही फिर पार होता है। और वो जो उसके पहले का जो श्लोक है 13वां, हाँ जी बहन जी। उसे जानता नहीं है कोई भी उस अविनाशी पाठधारी को। गुणों से दीदी परे 8 का 4 ठीक है, अभी आप सभी को म्यूट कर रही हूँ। बाकी इस टॉपिक पर जरूर अच्छे से सोच के रखिए कि हमें मुकर्रर तनधारी की पहचान देनी है, जो बाबा ने बताया है कि प्रैक्टिकल में उस आए हुए साकार मनुष्य सृष्टि के पिता को जानना है, और उनकी पहचान सभी को होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे श्लोक सारे कलेक्ट करके एक अच्छा टॉपिक बनाइए, जिसमें एक एक दो दो शब्दों का उल्लेख, और एक अच्छा टॉपिक जिसमें कि हम भगवान के परिचय को केवल श्लोकों के आधार से दे सके। ऐसे भी गीता पाठी ब्राह्मण आगे चल करके बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हस्तियां निकलेगी, तो श्लोकों के आधार से ही हम उन्हें पहचान दे सके। इस तरह से टॉपिक रेडी करके रखे। अभी आगे और भी फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। इसी श्लोक संबंधित जो विभूतियों की बातें आई हुई है 10वें अध्याय की, अभी तक आपको जो बातें समझ में आई हुई है उस आधार से बताइए कि विभूतियों के बारे में हमने अभी तक क्या क्या बातें समझी है। फोन अनम्यूट किया हुआ है, 2-3 फोन अनम्यूट है, एक एक करके बताइए। हेलो हाँ जी। हेलो 478 हाँ जी। 4783 बताइए। हेलो हाँ जी बताइए। मैं ये बता रहा हूँ भगवान की सवाल की। हेलो हाँ जी, आवाज कट कट हो रहा है आपका। वही प्रॉब्लम कंपनी में
अगर वो कस्टमर केयर में फोन करके बताते तो भी कई बार नेटवर्क का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो वाईफाई लगा दिया घर पे फिर भी नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वाईफाई से अभी आ अगर रहा कनेक्ट है तो नहीं, भी प्रॉब्लम हो सकता है। बताइए। नेट भी है इसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि टीका का जो शुल्क है और अंतिम शुल्क है उसमें भी मुकर्रर धन का भी जिक्र है। हाँ, और क्या सवाल है? ये तो अभी अगर क्या और कुछ सवाल था? बता सकते हैं तो बताइए। बाकी विभूतियों में अभी तक हमने क्या क्या बातें समझी है उसे शॉर्ट में बताना था। भगवान ने अर्जुन को जो विभूति का विशेष रूप की जानकारी करने के लिए उत्पन्न करती है, तो वो युग शक्ति के बारे में भगवान ने बताया कि सृष्टि वृक्ष की तरह ये संसार में फैला हुआ है। तो माने ज्योतिमान पदार्थ में जो 22 में होता है, ज्योतिमान पदार्थ में दमकती हुई जड़ सूर्य महाविंध्य में चैतन्य आत्मज्योति किरण वाला ज्ञान सूर्य 12 सूर्यों से आदित्य विधर्मियों में अंतरिक्ष मरुत में सूर्य की ज्योति किरण मरीचि ज्ञान युग से आसित नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। सृष्टि में कल्याणकारी जगत है जिसको विभूषण है, नंबर युग रूपी तेज या ऊर्जा प्राण से व्यापक है। करंट ट्रांसफर से है इसी पुरुष से युग है। परमात्मा का युग रूपी तेज सब है, तो परमात्मा नहीं है। हम स्पष्ट और जो चंद्रमा है छोटा दीपक होते हुए भी, लेकिन वो माने दीदीप्यमान होता है, इसलिए आत्मा ने उसको आकृति के नाम में बताया जाता है, क्योंकि वो भी सूर्य से राम सूर्य से लेते हैं। मैं जिसमें ज्ञान का प्रकाश करता हूँ वो ज्ञान सूर्य, उसको चतुर्वर्षों में सबसे ज्यादा करता है चंद्रमा। तो हम शशि बताया चंद्रमा इनिशियल स्टेज में, प्राथमिक स्टेज में जब वो बच्चा होता है वो दिखाया जाता है। जैसे आती है तो अपने माने बाप ज्ञान अपने प्रभाव में माने अपना प्रभाव ना ब्राह्मणी की दुनिया में जमा लेती है। जैसे आदमी हिस्ट्री में दिखाया आई अलग की माने जो अग्निदेव की जो आसमान में तेज आएगा वो मेरा प्रतिरूप महादेव है, मैंने अव्वल नंबर महादेव जो नंबर से सूर्य है। इसको मतलब यहाँ जो भगवान जो ज्ञान सूर्य है उसकी बात की तरह स्पष्ट की है। क्या सवाल था समझ नहीं। ठीक है, वैसे शब्द आधे अधूरे सुनाई दे रहे थे। पूरा वाक्य, एक भी वाक्य पूरा नहीं समझ में आया, बीच बीच के शब्दों से अनुमान लगा के समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे और एक फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। श्लोक है 10 का 21। आदित्यानंग अहं विष्णु ज्योतिषं रविं अंशुमान मरीचि मरुतांग अस्मि नक्षत्राणं अहं शशि। यहाँ भगवान बताते हैं जो शिव बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं वो इतनी बड़ी बैटरी है जो भगवान की जो सारी शक्ति सारी ऊर्जा है ना वो ग्रहण कर लेती है। तो बताते मैं जब आता हूँ तो सूर्य को ज्ञान देता हूँ। जो सूर्य जो बच्चा वो जब जन्म लेता हूँ तो वो जो बाप का जो संपत्ति का अधिकार होता है तो वो उसको बाप का टाइटल मिल जाता है, सूर्य का टाइटल मिल जाता है। तो 12 सितारे ऐसे हैं जो आदित्य कहा जाते हैं। वो आदित्य माने सूर्य, सूर्य की तरह किसके बच्चे हैं ना, अदिति के बच्चे हैं बताया। और जो 49 जो मरुतगण बताया गया ना, जो उसमें जो विधर्मी सब है 7 विधर्मी, 7 49 49 दोनों होते हैं जो कि 98 मरुतगण हो गए। और चंद्रमा में जो नक्षत्र बताया गया, चंद्रमा में भी अपनी रोशनी नहीं है, वो सूर्य से रोशनी लेती है, वो प्रकाशित होती है और पृथ्वी से जास्ती नजदीक होने के कारण सितारे से भी जास्ती प्रकाशवान होती है। और चंद्रमा का ज्ञान सूर्य से प्रकाश लेती है, लेकिन टाइम आता है जो अपने बाप को भी प्रभाव क्षेत्र से निकल जाता है और अपने प्रभाव
तो ऐसा बोला कि अलग को मिला अल्लाह वे को मिले बादशाही, मतलब जो ब्रह्मा बाबा को जो बादशाही मिली सतयुग की, और जो अलग है जो खड़ा हुआ डंडा है उनको अल्लाह मिला। जी बहन जी। ठीक है, आगे 10वें अध्याय में अभी तक जो भी बातें समझे उसे एक बार संक्षेप में बता सकते हैं तो बताइए। महासमुंद, आपके लिए ये प्रश्न है। जी हाँ, ये सब विभूति बताना था। विभूति मतलब अभी तक 10वें अध्याय में जो भी बातें लिंक से हमने समझी है उसे बताना था। ये- नहीं मैंने नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, श्लोक पढ़िए 10वें अध्याय के शुरू से। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वित्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिः ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवः अभावः भयं च अभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपः दानं यशः अयशः भवन्ति भावाभूतानां मत्त एव पृथिग्निधाः महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारे मनवः तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो व्यक्ति तत्त्वतः सह अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहूत्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे स्वयं एव आत्मना आत्मानं वित्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि अशेषेण बीच के श्लोक छूट जा रहे हैं क्या? सर्वम् एतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवाः न दानवाः स्वयं एव आत्मना आत्मानं वित्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्याम् अहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यः असि भगवन् मया विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः हि शृणुतो न अस्ति मे अमृतम् श्री भगवान् उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याः आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अन्तः विस्तरस्य मे अहं आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्तः एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविः अंशुमान् मरीचिः मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां ओम शांति। आगे 29882 फोन अनम्यूट है आपका। 29882 29882 फरीदाबाद, फोन अनम्यूट है। आगे डायल नंबर से जितने भी लोग जुड़े हैं अपने फोन पे ध्यान दीजिए, सभी के फोन एक के बाद एक अनम्यूट होंगे। रोल नंबर बताइए अभी जिनका फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो हेलो ओम शांति दीदी। रोल नंबर है 26643 दीदी। पढ़िए माताजी श्लोक।
दीदी 10वें 10वें अध्याय अध्याय का का। श्लोक पढ़ने हाँ हैं। जी, हाँ जी, 21वां श्लोक पढ़ना दीदी, पहले श्लोक से, पहले 10वें दीदी अध्याय के पहले श्लोक पहले से श्लोक पढ़िए। से। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा। श्री भगवान उवाच भूय एवाओ शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रियमाण्य वक्ष्यामि हित काम्यः। सभी पढ़ने की, सभी पढ़ने हैं लगातार। ना 5 मैं श्लोक पढ़िए, विदुः 5। शुरु पहले 5 बार, हाँ। ना मैं विदुः सुरगुणः प्रभावं न महर्षि अहम अधि हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। आगे यो माम अज अनादि च ज्ञाति लोकः महेश्वर अशः मुहूर्तः स मत्यरेषु सर्वपापे परमुच्यते। और बुद्धि ज्ञानम असमरोह क्षमः सत्यम तम शम सुख दुख भव अभाव भय च अभयम एक च। और 5वां है अहिंसा, अहिंसा समता सृष्टि तप दानम यश अयश आव्यंति भावम भूतानां मत एव पृथु विज्ञात विधा। दिग्वदा। ठीक है माता जी, विधा। थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए। आपको आ रहा है लेकिन आप रोज नहीं पढ़ते होंगे, इसीलिए। हाँ रोज दीदी, नहीं नहीं पढ़, पढ़ती हूँ, टाइम नहीं लगता है, घरेलू माता हूँ ना। सभी कभी कभी पढ़ घरेलू है। लेती हूँ दीदी। देखिए इतनी सारी माताएं आप सुन रहे हैं ना, सभी घरेलू माताएं हैं। वो भी तो समय निकाल जी रहे जी हैं जी ना। जी जी। हम्म। हाँ हाँ। ओम आगे शांति रोल बेटा। नंबर बताइए। 2 3 6 5 6। हाँ पढ़िए माता जी, पहले श्लोक से फिर से पढ़िए। श्री भगवान वाच भूया ये महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित कामनया। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदि हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो माम् अजः अनादिं न च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मत्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवः अभावः भयं च अभयम् एव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपः दानं यशः अयशः भवति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवः तथा मध्वा मानसा जाता येषां लोके इमः प्रजा। येषां विभूतिं योगं च मम एव वेत्ति तत्त्वतः स अविकम्पेन योगेन युञ्जते न अत्र संशयः। फल फल और स्वभाव सहित भक्ति योग का कथन। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विताः। मच्चिता मद प्राणा बोधयन्तः परं परं कथयन्तश्च परस्परम है, मां नित्यं परम परस्परम। परस्परम। हम्म। हाँ परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं ताम येन माम उपयान्ति ते। ठीक है माता जी, तेषाम आगे। एव। ठीक है माता ओम जी, श- अभी रुकिए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, ओम बताइए शांति। माता जी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से हेलो। बहन जी? बारह से। 1 मिनट औरंगाबाद के माता जी, इनके बाद। हाँ माता जी, 10वें श्लोक से हेलो। पढ़िए आप। ठीक है हाँ, बहन जी, मैं बोलूँ ना? ओम शांति। माता जी आपका 1 तेषाम मिनट, एवं क्या रोल नंबर है आपका? 17,816। ठीक है, भुवनेश्वर की माता जी आप 1 मिनट रुकिए। हाँ पढ़िए माता जी।
17 तेषाम् एवम् अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानं तम नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भावता। भास्वता। अर्जुन उवाच भास्वता। भास्वता। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परम भावं पुरुषं शाश्वत दिव्यम आदिदेवम अजो विभुम आहुं त्वाम ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतत् ऋतं मन्ये यत् मां विदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिकं विदुषेवानन्द दानवा स्वयमात्मानं वेद स्वयं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेत देव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि असनेन दिव्या हि आत्मविभूतया यादि विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठति कथं विद्या अहं तिष्ठतिसि कथं विद्या अहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु च भावेषु चिन्त्यसि भगवन् मया विस्तरेण आत्मानं योगं विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्ति कि शृण्वतो न अस्ति मे अमृत। श्री भगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्रध्यान्त कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अनंत विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूताय स्थितः अहम् आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्त च एव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचि मरुता अस्मि नक्षत्राणाम् अहम् शशि। माता जी आप थोड़ा और नहीं पढ़िए और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। आपके ना कुछ को आप पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन आप शब्दों को छोड़ दे रहे हैं पढ़ते समय। जैसे लास्ट के शब्द जो है या कहीं न या म जो बोलना होता है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेली का प्रैक्टिस होने से फिर उच्चारण जो छूट जाता है ना वो छूटेगा नहीं। ठीक है। हाँ। आगे माता जी फिर से इन्हीं श्लोकों को पढ़िए 10वें श्लोक से। एक से ना जी 10वें श्लोक से पढ़िए 10वें। हाँ जी 10 में से ठीक है। तेषां सततयुक्तानां भजतां पितृपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहु त्वां ऋषयः सर्वे देवसी नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवा न दानवा स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन् भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतय याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वां व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्याम् अहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन् मया विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृण्वत न अस्ति मे अमृतम्। श्री भगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अन्तः विस्तरस्य मे अहं त्वां गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम् आदिश्च मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिः मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। ठीक है माता जी। आगे रोल नंबर बताइए। 59 576।
हाँ जी, पढ़िए माता जी पहले श्लोक से। हाँ श्री भगवान उवाच भूयोऽद् महाभाग शृण्वे परं वच एतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुः सूर्यागणः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वस्य यो माम् अजम् अव्ययं च वेत्ति लोके महेश्वरः असम्मूढस्य मत्तेषु सर्वत्रापि प्रमुच्यते बुद्धिः ज्ञानं समोहं सत्य क्षमा दमः समः सुख दुःखं भय अभाव भव अभाव भयं च अभयमेव च अहिंसा समता स्तुति तपो दानम् यश अयस भवन्ति भावा भूतानां मतेव पृथग्विधा महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारि मनवः तथा मद्भव मानसा जाता येषां लोकम् इमां प्रजा एतं विभूतियोगं च मम यो व्यक्ति तत्त्वतः सोऽभिकम्पेन योगेन युज्यन्ते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावं समन्विताः तेषां मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिर्योगं तं नामुपयान्ति ते ठीक है माता जी, रुकिएगा। तेषामेवम् अनुकम्पा। आगे अगला फोन अनम्यूट है, पढ़िए। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, 11वें 602 श्लोक से पढ़िए। रोल नंबर अच्छा क्या है आपका? 602 हाँ जी, तेषाम् एव अनुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभोगस्तु ज्ञानदीपेन भावस्तु। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् अधिदेवम् अजं विभुम् आहु त्वां ऋषय सर्वे देवर्षि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्व यततो ऋतं मन्ये यत मम उदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदु देव न दानव स्वयं एव आत्मनं यत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभवान् भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतिः विभूतिः लोकान् इमां त्वां व्याप्य तिष्ठति कथं विद्याम् अहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्ते अस्मि भगवन् मया। ठीक है माता जी, आप इस रुकिएगा। तरह आगे अगला फोन ठीक है। अनम्यूट है, पढ़िए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति 22-7 विस्तरेण आत्मनः योगं विभूति च जनार्दनं भूय कथय तृप्तिः त्रिणवतो न अस्ति मे अमृतम्। भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूत्या प्रधान्यता कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अन्त विस्तर अस्य मे। अहम आत्मा गुणाकेशे सर्वभूता स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्त एव च। आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमानं मरीचि मारुतः अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां संवेदा अस्मि वेदानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्च अस्मि भूतानाम् अस्मि चेतनः रुद्राणां शंकरस्यम् अस्मि वित्तेश्यो यच्छर छसं वासुनां पावकश्च अस्मि मेरु शिखरिणम् अहम् पुरुधशं च मुख्यं मा विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानीनाम् अहम् स्कंदः शीर्षम् अस्मि सागरः महर्षीणां भृगु अहं गिरि अस्मि एकम् अक्षरं यज्ञानां जपा यज्ञ अस्मि इत्थवाराणां
हिमालय ठीक है माता हिमालय जी, रुकिएगा। अस्वस्थ आगे अगला कौन अनम्यूट ओम है? ओम शांति ओम शांति हाँ जी, बहन जी 12वें अध्याय से पढ़िए आईफोन माता जी, 12वें अध्याय से पहला श्लोक। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमा उद्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कोटस्थमचलं ध्रुवम् संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिः प्रवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम् उपासते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन अदत्स्व मयि बुद्धिं निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ठीक है माता जी, रुकिएगा। आगे पढ़िए, अगला कौन हेलो अनम्यूट है? ओम शांति दीदी रोल नंबर 27,568 हाँ पढ़िए माता जी। कौन से श्लोक तक पढ़ूं दीदी 10वें श्लोक से 12वें अध्याय का। अभ्यासे अपि असमर्थसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम् अवाप्स्यसि अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलं त्यागं ततः कुरु यथा त्वं भवान् तर्यो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनन्तरम् अधिष्ठा सर्वभूतानां मंत्र करुण मैत्र एव है, मैत्र, मंत्र नहीं, मैत्र। मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्ध यह भक्त मत भक्त प्रेम प्रिय यस्मात् में उद्वजते लोको लोकात् में उद्वजते त्रय हर्षा मर्ष भयोद्वेगै मुक्त ये स मे प्रिय अनपेक्ष सूचि दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त स मे प्रिय यो न हर्षति न दवेष्टि न सोचती न कांक्षती शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। ठीक है माता जी, आप समय रुकिए माता जी। आगे 19,976 पढ़िए माता जी। 12 से 17 का 11वां पढ़िए, 11वां 12वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़िए। 11वां
अतः एतत् अपि अक्षकत ऐशीकृत्वं गदोगम आक्षेति सर्व कर्मफल त्यागतं ततः कुरु यथा त्वं वाम श्रेय हि ज्ञानम् अभ्यास्तु ज्ञानातु ध्यानं वशिष्यते ध्यानातु कर्मफल त्यागतु शान्ति अनन्तरम् अष्टेस्ता सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरङ्कारः समुद्धु सुख दुःख शमी संतुष्ट तत योगी एतात्मा दृढ़निश्चय मयि अपितु ममो बुद्धि य मंद भक्त समेव प्रिय। माता जी रुकिएगा, थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। आप पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो जोड़ शब्द है ना उसमें थोड़ी गलतियां हो रही है। आप उच्चारण हाँ सुन जी, के अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगली बार फिर से बताइए इन्हीं श्लोकों हाँ को, जी, ठीक हाँ है? जी। ठीक है ठीक जी। है माता जी। आगे 19,283 पढ़िए माता जी। ओम शांति बोली। ओम शांति। 11वें श्लोक से पढ़िए माता जी। 12 का 11। हाँ जी। अथ एततोऽपि अशक्तः असि कर्तुमज्जग आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरहङ्कारः सम दुःख सुखः क्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितो मनोबुद्धिः यः मद्भक्तः समे प्रियः। यस्मात् न उद्युज्यते जते लोकः लोकात् च न उद्युज्यते च यः भयदेग्यः मुक्तः यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनो गन्तव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः रात्रौ च मित्रौ च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिः मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियः नरः। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथा उक्त पर्युपासते श्रद्धया मत्परमा भक्तः ते अतीव मे प्रियः। ठीक ओम है माता शांति। जी। ओम शांति। आगे पढ़िए माता जी पहले श्लोक से। फोन अनम्यूट है, नाम दिख रहा है सिर्फ डिस्प्ले में, पता चल रहा है तो पढ़िए। 27,890 माता जी पढ़िए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ 27890 हाँ नाला जी। सुपर। एवं सतत युक्त ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग विक्तमा। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थ अचलम ध्रुवम। सन्निम्यम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रतः। क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिम अवाप्यते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपान्यते।
उपासते। उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। ठीक है माता जी, रुकिएगा। आप थोड़ा सा बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिए। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फास्ट पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना? जी जी जी। ओम आगे शांति। पढ़िए। ओम शांति। 26,285 पढ़िए। पढ़ रहे हैं क्या? 26,285। हाँ जी, हाँ जी बहन जी। 26,285 बालेश्वर। हाँ जी, कहाँ से पढ़ेंगे? 8वें श्लोक से पढ़िए। 8वें। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं अभ्यास योगेन ततो मां इच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परम भव मदर्थं अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदपि असक्तोऽसि कर्तुं मज्जोगुं आश्रित सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानं अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्ति अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी जतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः जः मद्भक्त स मे प्रियः जस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते च जः हर्षामर्ष भगवद्वेगैः मुक्तः जः स मे प्रियः अनपेक्ष शुचिः दक्ष उदासीन गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्तः स मे प्रियः जो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी संतुष्टो जेन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः जे तु धर्म्यामृतं इदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत परमा भक्तः ते अतीव में प्रियाः। ओम शांति। ठीक। अभी आज के लिए तो गीता क्लास यहाँ है रुकाते।